गुरु भक्ति योग। गुरु के वचन में एवं ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्व गुण की निशानी है। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है, तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड भय अंधकार दूर होता है, वैसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश होता है। जो इस संसार सागर में इधर डूबते उतराते रहते हैं, उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की कई दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गहन रात्रि थी, विश्वनाथ भी गहरी निद्रा में लीन थे। इतनी गूढ़ नींद जिसमें स्वप्नों की पदचाप सुनाई नहीं देती। निद्रा के इस गहरे स्तर पर केवल दिव्य अनुभूतियां ही प्रकट होती हैं। हुआ भी कुछ यही। विश्वनाथ की पलकों तले एक दिव्य संसार उभर आया। इस परलोक में उन्होंने एक अलौकिक महापुरुष का दर्शन किया। उन महापुरुष का स्वरूप अत्यंत ममतामयी था, अत्यंत करुणामयी, मानो समस्त भावनाओं का समग्र साक्षात विग्रह हो। विश्वनाथ ने बड़ी एकाग्रता से उनकी तरफ देखा। वे महापुरुष एक महाज्योति से आवृत थे। इतना प्रकाश उनके आभा मंडल से छिटक रहा था जैसे कई सूरज एक साथ प्रकट हो गए हों। एकाएक उन दिव्य विभूति ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, मानो विश्वनाथ को अपने पास बुला रहे हों। परंतु सभी विश्वनाथ को जगाने के लिए बाहरी माया ने बाहरी माया ने झटका दिया। वह दिव्य अनुभूति के लोक से खींचकर उन्हें अपने माया जाल में वापस ले आई। विश्वनाथ की नींद टूट गई और वे जाग गए, या कहे मायावी लोक में पुनः सो गए। इस रात के बाद विश्वनाथ बड़े बेचैन रहने लगे। उनका मन क्षोभ में खोया खोया रहता। कुछ ऐसा भाव था जैसे किसी बंजारे को घर का पता मिला पर फिर खो गया। एक द्वार जो सालों से बंद था, उस पर कोई दस्तक देकर अदृश्य हो गया। मानो सर्द रात्रि में दीप्तिमान सूर्य प्रकट हुआ, पर कुछ ही क्षणों में पुनः बादलों में छिप गया। इस अजीब अवस्था से जूझ रहे थे विश्वनाथ, जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। हर समय बस उनमें
एक ही हुक उठती कि कौन थे वे दिव्य अति दिव्य महापुरुष। मुझे इशारे से कहाँ बुला रहे थे, किस प्रयोजन से बुला रहे थे। अब मन में एक ही इच्छा रहती, काश दोबारा मुझे वैसी ही दिव्य अनुभूति हो जाए, एक बार फिर से उनके दर्शन हो जाएं, या फिर एक बार असल में वे विभूति मेरे समक्ष आ जाएं, प्रकट रूप में मुझे कहीं दिख जाएं, किसी तरह से उनका सानिध्य प्राप्त कर लूं, वे अनुभव सत्य में परिणत हो जाएं। इसी ऊहापोह में विश्वनाथ का समय व्यतीत होने लगा। जीवन मानो प्रश्न चिन्ह सा बन गया। उन्हें इंतजार था तो बस उस पूर्ण विराम का, जहाँ ये सब प्रश्न उत्तर में बदल जाए। वैसे सांसारिक तौर पर देखा जाए तो विश्वनाथ रुतबे और ओहदे में काफ़ी माननीय थे। नेपाल के स्वामित्व में जो लकड़ियों का विशाल गोदाम था, उसके सर्वोच्च अधिकारी थे। अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वह भी बड़ी महिमावान थी। उनके पिता शिवशंकर उपाध्याय कर्नल थे, कलकत्ता में नेपाल सरकार के राजदूत थे। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक और पारिवारिक दोनों ही स्तरों पर विश्वनाथ का खास रुतबा था। परंतु उक्त अनुभूति के बाद वे अपनी सारी आन मान और शान को जैसे भूल ही बैठे थे। अब वे केवल एक सच्चे जिज्ञासु, सच्चे पिपासु बन चुके थे। यही उनकी पहचान थी। अब यह तो नियम ही है कि जब इतनी सच्ची भावना हो, इतनी पक्की जिज्ञासा हो, तो उत्तर भी जरूर मिलता है। ईश्वर स्वयं ही संदेश बनकर पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। विश्वनाथ को अपने किसी परिचित से एक संदेश मिला, यह है कि कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है, वहाँ एक संत रहते हैं। उनका नाम है ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस। वे बहुत ही अद्भुत संत हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमेशा समाधि के उच्चतम शिखर पर स्थित रहते हैं, परंतु इसके विपरीत जब वे भक्ति और अध्यात्म का संदेश देते हैं तो जिज्ञासुओं के बिल्कुल मानसिक तरातल पर ही उतर आते हैं। इसी कारण से उनके सानिध्य में आया साधारण जन भी ज्ञान की अति गूढ़ रहस्यों को बड़ी सरलता से ग्रहण कर लेता है। ठाकुर के बारे में ये सूचनाएं मिलते ही विश्वनाथ के हृदय में मानो एक टीस सी उठी। उनकी आत्मा स्पंदित हो गई। चेतना मानो चित्कार करने लगी, मुझे इनसे मिलना है, मुझे ठाकुर से जल्दी मिलना है। इसी विवलता के चलते विश्वनाथ अपना सारा काम समेटने लगे ताकि जल्द से जल्द दक्षिणेश्वर रवाना हो सके। उधर दक्षिणेश्वर में भी अजब ही नज़ारा था। बच्चा अगर रोता है तो 7 समुद्र दूर बैठी माँ के कलेजे में पीड़ा होती है। इधर विश्वनाथ की आत्मा पल पल जंकृत हो रही थी, तो उस आत्मा के सूत्र, वो परमात्मा, वो सद्गुरु कैसे भला अनजान रहते। इधर विश्वनाथ के कदमों में तीव्रता आई तो उधर ठाकुर के इंतजार में तीव्रता बढ़ने लगी। उस दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में ठाकुर विराजमान थे। कुछ शिष्यों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वे इतने अधीर हो गए कि अकस्मात अपनी ही बातों को काटते हुए बोले, जानते हो, मेरे पास कप्तान यानी विश्वनाथ उपाध्याय आने वाला है। शिष्यों ने पूछा, कौन कप्तान ठाकुर? ठाकुर ने कहा, अरे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उससे शीघ्र ही मिलवाऊंगा। जानते हो, कप्तान रोज धोती पहनकर आरती और पाठ करता है, इतनी पूजा करता है। पहले 1 बत्ती वाले दीप से, फिर 3 बत्ती वाले दीप से, और फिर कपूर जलाकर पूजा करता है। शिष्यों ने पूछा, ठाकुर
आप तो इतना पूजा पाठ नहीं करते हो, ना ही हमें करने को कहते हो। आप ही तो कहा करते हो कि भक्ति तो भीतर की भावनाओं का खेल है। ज्ञान में आओ, ज्ञान में टिको, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानो। ठाकुर ने कहा, यही तो कप्तान केवल बाहरी पूजा पाठ या आडंबर नहीं करता। जानते हो, मेरा कप्तान जब पूजा करता है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, इतनी लाल कि मानो बर्रे ने काट लिया। भावों की लाली उसकी आंखों में उतर आती है। ऐसी पूजा करता है मेरा कप्तान। अगले ही दिन विश्वनाथ दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए।